कौन सा बगदाद में। और जहां पानी नहीं बरसता है ना, तो आप जानते हैं कि जानवर प्यास की वजह से परेशान, पूरे बच्चे प्यास की वजह से परेशान। लोग दुआएं मांगने लगे, सरकार पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, लेकिन नहीं, दुआएं मांगी, पानी नहीं। लोगों ने मशवरा किया, चलो चलो गौसे आजम की फूफी है ना, उनके पास चलते हैं, वो दुआ कर देंगी तो अल्लाह पानी दे देगा, वो दुआ कर देंगी तो अल्लाह पानी दे देगा। हाजी रजब साहब खुशियां मनाओ कि आप हर साल पीराने पीर की महफिल करते हैं। लोग आए पीराने पीर की फूफी की तरफ, कहने लगे सैयदा मोहतरमा पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, आप रब की बारगाह में दुआ कर दे कि अल्लाह ताला पानी अता फरमा दे। अब पीराने पीर की फूफी है, अंदाज से अंदर को गई और अंदर जाने के बाद एक झाड़ू निकाल के लाई है और घर के आंगन में खड़ी हो गई है। झाड़ू से घर के आंगन को साफ किया और साफ करने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, मौला ताला सफाई मैंने कर दी, छिड़काओ तू अता फरमा दे, सफाई मैंने कर दी, छिड़काओ तू अता फरमा दे। अब मुझे कह लेने दो कि जिसकी फूफी का ये आलम है, जिसके बाप का ये आलम है, खुद से आजम का ये आलम है, तो मुस्तफा का आलम क्या होगा, रसूल का आलम क्या होगा, नबी के कौनैन का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, जब उनके गला भर देते हैं शाने समाना की झोली, हमें मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। टाइम कम है, बहुत सीधा सीधा बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक बार किसी ने पूछ लिया कि सरकार ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आप वली हैं। सवाल अच्छा था ना, कब पता चला। लोगों, अगर आपके नेपालगंज से कोई MP MLA का बेटा गुजर जाए तो लोग क्या ये कहते हैं कि रास्ता दे दो फुला आ रहा है, रास्ता दे दो अमीर का बेटा आ रहा है, रास्ता दे दो दौलतमंद का बेटा आ रहा है, रास्ता दे दो जमींदार का बेटा आ रहा है, रास्ता दे दो नेता का बेटा आ रहा है। मिल्लत के नौजवानों नहीं कहते, लेकिन पीराने पीर जब अपने घर से मकतब की तरफ जाते हैं, अभी बचपने का आलम है और मकतब की दहलीज पे कदम रखते हैं, मिल्लत के नौजवानों कदम रखा, उधर किसी आवाज देने वाले ने आवाज दी है, ए बच्चों जगा दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है, जगा दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। मिल्लत के नौजवानों के जिसकी विलायत का बचपन में ये आलम है, तो उसकी विलायत का जवानी में आलम क्या होगा। गौसे आज़म बड़े बेमिसाल। आओ चंद बातें मैं आपको और बता दूं। पीराने पीर से मोहब्बत करना, प्यार करना और उनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में जलाते रहना। मिशकात शरीफ की एक हदीस है ना, बाबुल फिल मौजिज़ात, और हजरत अनस इस हदीस के रावी है। जुमे का दिन है, शाम देखो गौसे आजम की, शाम देखो और तवज्जो के साथ मुलाजा करें। जुमे का दिन है, नबी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है, खिताब इरशाद फरमा रहे कि इतने में चंद ऐराबी नबी के कौनैन की बारगाह में आ गए और आने के बाद अर्ज करने लगे, हलकल मालू व जाल अयाल, हलकल मालू व जाल अयाल, या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे भी भूखे हो गए, माल भी बर्बाद हो गया। नबी के कौनैन फरमाते सियाबा चाहते क्या हो, तो नबी के कौनैन के सियाबा कहते आका बारिश नहीं हुई है, आप रब की बारगाह में दुआ कर दे कि रब ताला बारिश अता फरमा दे। इतना सुनना था, तुम्हारे नबी ने मिंबर शरीफ से अपने हाथों को उठाया है और रब की बारगाह में दुआ की है, मौला बारिश अता फरमा दे, बारिश अता फरमा दे। मिशकात की हदीस कहती है कि नबी के कौनैन ने दुआ की है कि इतने में आसमान खिल के आ गया, पानी बरसने लगा। अब एक दिन बारिश बरसी है, 2 दिन बारिश बरसी है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो जुमे का दिन आ गया और जुमे के दिन फिर नबी मिंबर शरीफ पर है। मिल्लत के नौजवानों, तकरीर करने वाले भी वही है और नबी की बारगाह में आने वाले भी वही है। आकर के नबी को सलाम किया और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक दुआ और कराने आए हैं। क्या बोलो, एक दुआ और कराने आए। बस हदीस सुनिएगा, फिर गौसे आजम की करामत इसी से मिलती जुलती। आका एक दुआ, बोले क्या,
बोले आका जी दुआ कर दीजिए कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। लेकिन इतनी अजीब दुआ करते करते इतना कहा का ऐसी दुआ कर दो कि जंगलों में तो होती रहे लेकिन बस्ती में बारिश ना हो। अब आप सैयद साहब किबला से कहें, बोले हजरत आप औलादे गौसे आजम हैं, आप पीरे तरीकत हैं, आप ऐसी दुआ कर दें कि मेरे घर पे बारिश ना हो, महल्ले वाले के घर पे होती रहे, है ना। तो सैयद साहब कहेंगे बड़ी अजीब दुआ कराने के लिए आए हो। नबी के सहाबी आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह ऐसी दुआ कर दें कि यहाँ बारिश ना हो, आबादी में होती रहे, पहाड़ों पे होती रहे, नदी नालों में होती रहे। अल्लाह के नबी ने हाथों को उठाया और उठाकर रब की बारगाह में अर्ज किया अल्लाहुम्मा ला अलैना वला हवालीना। नबी के कौनैन ने दुआ की है तो सहाबा कहते हैं सारतुल मदीना तुम मिसल जौबा, मदीना ऐसे हो गया, शहर ऐसे हो गया जैसे प्याला होता है प्याला। यानी मदीने के ऊपर बारिश नहीं हो रही है, जंगलों में बारिश हो रही है, आबादी में नहीं हो रही है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, नदी नालों में बारिश हो रही है। मिल्लत के नौजवानों इधर मुस्तफा जाने रहमत है कि नबी ने बारिश कराई भी है और बारिश रुकवाई भी है। लेकिन जरा नबी के बेटे को देखो, पीराने पीर को देखो, रोशन जमीर को देखो, बड़े पीर को देखो। किताब का नाम अल कलाइदुल जवाहिर है, गौसे आजम का मदरसा है और वो गौसे आजम का मदरसा कि इतनी बड़ी गारंटी कौन ले सकता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मेरे मदरसे के सामने से गुजर जाता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न में बैठने का आलम क्या होगा, है ना। सुभान अल्लाह। तकरीर कर रहे सरकार गौसे आजम अपने मदरसे में, लोग इकट्ठा हो गए, इतने में आसमान से बारिश होने लगी। अल कलाइदुल जवाहिर सुनिए किताब, आप देख लीजिएगा। बारिश हुई, रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश। लोग बारिश की बूंदों को देख के गौसे आजम की तकरीर छोड़ के जाने लगे। पीराने पीर ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला मैं तो तेरे लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और तू बारिश भेज के इनको घर भेजने का सामान अता कर रहा है। इतना कहना था, गौसे आजम के मदरसे की बारिश बंद हो गई। अब पड़ोस के घर में बारिश हो रही है, इधर भी बारिश हो रही है, रास्ते में भी बारिश हो रही है, पीछे भी बारिश हो रही है। नेपालगंज के खुशकीदा सुन्नी भाइयों अब मुझे कह लेने दो कि बारिश उधर भी है, बारिश इधर भी है। उधर नबी ने भी रुकवाई है, इधर गौसे आजम ने भी रुकवाई है। लेकिन मदीने में बारिश का रुकवाना वो नबी का मौजज़ा था और बगदाद में बारिश का रुकवाना ये मेरे गौस की करामत थी। वो नबी है, उनका नबूवत में कोई जवाब नहीं और ये वली है, इनका विलायत में कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब। जरा मोहब्बत के साथ एक चीज और सुनो, यही किताब है कलाइदुल जवाहिर। लोग सुबह को कहेंगे कि कहते हैं कि सुन्नी मौलवी पता नहीं कहां कहां से बोल के जाते हैं। पहली किताब का नाम मिशकात, दूसरी का कलाइदुल जवाहिर। अपने घरों में आप भी सुन लेना जो जलसे में नहीं आए हो। नबी की बारगाह में दो सहाबी आए, असर पढ़ी, इशा पढ़ी, अंधेरा हो गया। नबी की बारगाह में बैठे, आका फरमाते सहाबी घर नहीं जाते। तो नबी के सहाबी अर्ज करते आका अंधेरा है कैसे जाएं। तो मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी की लाठी को लिया हाथ में और लेकर के वापस दिया, लेकर के वापस। मिशकात शरीफ की हदीस कहती है जब नबी के हाथ से लाठी सहाबी के हाथ में पहुंची तो अभी तक बेनूर थी, नबी का हाथ लगा है तो चमकने लगी, चमकने लगी। नबी के सहाबी के हाथ में लाठी चमक रही है। अब उसी की रोशनी में नबी के दोनों सहाबी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आगे चल के रास्ता दोनों का अलग है, एक का इधर है, एक का इधर है। चमकने वाली लाठी एक है। मिल्लत के नौजवानों सोचने लगे अब क्या करें। तो नबी के कौनैन के सहाबी के जहन में आया कि इस हाथ से इस लाठी को नबी का हाथ
हाथ लगा था, चलो नबी के हाथ लगने वाली लाठी को हम अपनी लाठी लगा देते हैं। जब सहाबी ने नबी के कौनैन के हाथ लगने वाली लाठी को अपनी लाठी से लगाया है तो पहले एक चमक लगी थी, अब दोनों लाठियां चमकने लगी है। नौजवानों, ये तो लकड़ी के लगाने का मामला है कि लाठी लाठी से लग गई तो लाठी चमकने लगी। क्या मामला होगा कि जब नबी की निस्बत लगी है सिद्दीक़ अकबर से, सिद्दीक़ अकबर भी चमकने लगे, उमर फारूक आज़म से उमर फारूक आज़म भी चमकने लगे। नबी की निस्बत लगी है सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन से, वो भी चमकने लगे। और जब मौला अली से नबी की निस्बत टच हुई है तो मौला अली भी चमकने लगे। अब मुझे कहने दो, यही वो निस्बत है कि जिस निस्बत से इमाम आज़म चमके हैं, इमाम शाफी चमके हैं, इमाम मालिक चमके हैं, गौसे आज़म चमके हैं। और भारत की धरती पे आ जाओ तो नबी की इसी निस्बत की वजह से पीराने पीर चमके हैं, अजमेर के राजा चमके हैं, चिचोटा के मखदूम चमके हैं, चाइस के सैयद इकराम चमके हैं। और इसी नबी की निस्बत से जब निस्बत लगी है तो बरेली की धरती पे मेरे ताजु शरिया चमके हैं, बरेली की धरती पे मुफ्ती आज़म चमके हैं। और आला हज़रत तो ये कह के चले गए कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले और फलस्तीन की देख कर अब्रे रहमत बदरों पे भी बरसा दे वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। चमकी है इधर लाठी, उधर बगदाद की धरती है, किताब अल कलाइदुल जवाहिर है। गौसे आज़म सामने से आ रहे हैं, अल्लाह के एक वली और है नाम अबू ज़य्याल। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, यार आज दिल कर रहा है कि पीराने पीर की कोई करामत देख लूं। दिल में सोच रहे हैं, ज़बान से नहीं कहा। पीराने पीर के हाथ में लाठी थी, जूजू करीब आए, अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन पीराने पीर बोले अबू ज़य्याल करामत देखोगे? क्या बात, करामत देखोगे? गर्दन को हिलाया। हाँ सरकार, दिल में इरादा तो यही था, जबान से कुछ कहा नहीं है। जब इतना सुना है तो नबी के कौनैन के नवासे ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला है और जमीन पे डाल के जब हाथ को हटाया है तो पीराने पीर की लाठी चमकने लगी और लाठी की रोशनी आसमान की तरफ जाने लगी। मिल्लत के नौजवानों, उधर मक्का में भी लाठी चमकी है, मदीने में भी लाठी चमकी है, इधर बगदाद में भी लाठी चमकी है, लेकिन उधर लाठी को चमकाना नबी का मौजज़ा था और इधर लाठी को चमकाना नबी के बेटे की करामत थी। अब मुझे कहने दे दो, वो नबी है, उनका नबूवत में कोई जवाब नहीं, ये बगदाद के गौसे आज़म है, इनका करामत में कोई जवाब नहीं। प्यार करो उनसे, मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है, उल्फत रखो उनसे, दिल से प्यार करो, दिल से। अपने घरों में उनका जिक्र किया करो, चलते फिरते उनका जिक्र किया करो, चलते फिरते। और जिन तरीकों पे पीराने पीर ने अमल किया है उन तरीकों पे आप भी, बोलो भाई, आप भी अमल किया करो। पीराने पीर ने नमाज पढ़ी है, आप भी पढ़ा करो। पीराने पीर ने कभी झूठ नहीं बोला, आप भी मत बोला करो। पीराने पीर ने कभी सूद का काम नहीं किया है, आप भी मत किया करो। पीराने पीर ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आप भी मत दुखाया करो। लेकिन तुम कैसे नबी के दीवाने हो, तुम कैसे नबी के कलमा पढ़ने वाले हो। जिना हम करते हैं, आप करते हैं, चोरियां हम और आप करते हैं मुसलमान, झूठ हम और आप बोलते हैं, बदकारियां हम और आप करते हैं। लेकिन लोगों, जश्न में आप आए हो गौसे आज़म की गुलामी का सबूत देने के लिए, तो आप उनकी आदतों को भी अपनाओ। नबी के कौनैन मेराज से वापसी जब लौटे तो अपने सिहाबा से कहने लगे, मेरे सिहाबा, आज मेराज की रात में मैंने जन्नत तो देखी है, दोज़ख देखी है, पुलसिरात देखा है, सातों आसमान की सैर की है, लेकिन मेरे सिहाबा एक मकाम को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। सिहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या देखा है आपने? तो नबी फरमाते कि जब मेराज की सैर करने के लिए मैं गया तो मैंने देखा कि एक आदमी जमीन पे लेट
लेटा हुआ है और एक उसके सर की तरफ खड़ा हुआ है, और जो खड़ा है उसके हाथ में एक मोटा पत्थर है। वो मोटे पत्थर को लेटने वाले के सर पे मारता है। जब मोटा पत्थर ऊपर से इसके सर पे लगता है तो इसका सर पिचक जाता है, सर फूट जाता है। नबी के कौनैन फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा और जिब्रील से कहा जिब्रील ये कौन है कि जिसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा है? जिब्रील कहते आका थोड़ी आगे और चलिए। नबी के कौनैन कहते मैं थोड़ी आगे और चला तो मैंने क्या देखा है कि चंद लोग हैं कि जिनके नाखून तांबे के हैं, बहुत बहुत बड़े नाखून, और वो अपने तांबे के नाखून से अपने चेहरे की खाल को नोच रहे हैं, अपने सीने की खाल को नोच रहे हैं। नबी कहते हैं मुझे ये हालत देख के आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील कहते आका थोड़ी आगे और चलिए। नबी थोड़ी आगे चले हैं, फरमाते मैंने ये देखा कि कुछ लोग वो हैं कि जिनके पेट बहुत बड़े हैं, इतने इतने बड़े पेट, इतने इतने बड़े पेट। नेपालगंज के खुशकीदा सुन्नी भाइयों, आप मजे मजे की बातें सुन के मस्त हो जाते हो, झूम झूम के नारा लगाते हो, कभी जलसे में डांस करने लगते हो, कभी जलसे में नाचने लगते हो। अपने गिरेबान में झांक के देखो। नबी कहते हैं मैंने लंबे लंबे पीतल के नाखून वाले लोगों को देखा, अपने जिस्म की खाल को नोच रहे हैं, अपने चेहरे को नोच रहे हैं। ये हाल देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जिब्रील से कहा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील कहते हैं आका थोड़ी आगे और चलिए। मैं थोड़ी आगे और चला तो मैंने देखा कि दो चूल्हे हैं, दो चूल्हों पे दो हांडी रखी है। एक हांडी में पिसा हुआ गोश्त रखा है और एक हांडी में तरोताजा गोश्त है, बड़ा हसीन गोश्त है जिसकी खुशबू दूर से आ रही है। लेकिन ये जो लोग हैं ये पिसे हुए गोश्त को तो खाते हैं लेकिन तरोताजा गोश्त को नहीं खाते। मैंने कुछ लोग वो भी देखे हैं कि जिनके पेट इतने बड़े कि जितना बड़ा इंसान के रहने का मकान होता है, इतने इतने बड़े पेट, और उनके पेटों के अंदर की चीजें नजर आ रही थी। किसी के पेट में सांप है, किसी के पेट में बिच्छू है, किसी के पेट में दूसरे कीड़े हैं। नबी के कौनैन फरमाते हैं जिब्रील ये कौन है? अपना सीने पे हाथ रखे मजा लेने के लिए जलसे में आने वालों जरा सुनो कौन है ये? तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह वो जो पहले लोग देखे थे ना आपने कि जिनके हाथ में मोटे पत्थर थे, मोटे पत्थर, और जो लेटा था उसके सर पे उस पत्थर को मारते हैं, सर फूट जाता। आका ये वो लोग थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। कौन वो लोग? नमाज नहीं पढ़ते थे। जितने जलसे में आए हो इतने मस्जिदों में जाते हो, फजर में, इशा में, मगरिब में नहीं। तुमको तो तकरीरों में लतीफे चाहिए, तुमको तकरीरों में मजे चाहिए, शायर आए तो उससे तुमको मजे चाहिए। लेकिन सुनो नबी के कौनैन से जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। दोजख है ना, दोजख, दोजख में जन्नती लोग झांक के देखेंगे, झांक के। लोगों बड़े बड़े अमीर हो ना, बड़ा बड़ा पैसा अल्लाह ने आपको दिया, ये झांक के देखेंगे जन्नती लोग दोजख की तरफ। तो दोजख में कौन लोग मिलेंगे? महल्ले का वो जो पंचायत करता था ना, नेता, मालदार, अमीर। अब ये जन्नती लोग जब देखेंगे मियां मालदार साहब आप दोजख में कैसे? आप तो जब चलते थे तो लोग आपको सलाम करते थे ना। लोग आप जब किसी पंचायत में बैठ जाते थे तो आपका तो बड़ा मामला रहता था। लेकिन आज दोजख में तो कुरान का 29वां पारा कहता है, 29वां पारा सूरह मुद्दस्सिर है, कुरान कहता है वो दोजखी लोग कैसे जन्नती कहेंगे किस बुनियाद पे दोजख में आ गए? आपकी तो तूती बोलती थी, आपके सर से टोपी नहीं उतरती थी, आप तो बड़े अच्छे दुनिया में लगते थे, लेकिन आज दोजख में कैसे? तो कुरान का 29वां पारा कहता है वो दोजखी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन, कि हम अमीर तो जरूर थे, दौलतमंद तो जरूर थे, हम नेता तो जरूर थे, हम हाजी तो जरूर थे, लेकिन कुरान कहता है लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज पढ़ने वाले, बोलो नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, सब कुछ थे लेकिन नमाजी अब नहीं बोलोगे। अब तो बोलती बंद हो गई आप लोगों की, है ना? अगर मैं ही हंसाता तो खूब हंसते, नमाजी नहीं थे। और दूसरी बात वलम नकुन नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे, खाना भी। अरे भाई बेनमाजियों का ये अज़ाब जैसे इसलिए होते हैं,
बेनमाजियों का ये अजाब, इतने भारी पत्थर से सर को कूटा जाएगा। अगर कुटवाने तैयार हो आपकी मर्जी, और अगर इस अजाब से बचना चाहते हो तो तौबा कर लो कि अल्लाह जितनी छूटी है वो भी पढ़ेंगे, और जितनी नमाजों के वक्त आ रहे हैं सबको उनके वक्तों पे अदा करेंगे। बोलो भाई, अदा करेंगे। जिब्रील कहते आका, वो जो दूसरे लोग थे ना कि जिनके नाखून पीतल के, और वो नाखून से अपने चेहरे की खाल को नोच रहे हैं, सीने की खाल को नोच रहे हैं, ये कौन लोग हैं? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग थे जो दुनिया में एक दूसरे की चुगली करते थे। क्या करते थे? चुगली करते थे। क्या करते थे वो लोग? चुगली करते थे। बड़ा आसान है ना हम लोगों के लिए। मस्जिद में पीछे इस इमाम के दरवाजे से, यार इमाम ने बड़ी लंबी रकात पढ़ा दी है ना, ये इमाम बड़ा अजीब आदमी है। भाई की चुगली, रिश्तेदार की चुगली, उस्ताद की चुगली, पीर की चुगली, और ये चुगलियों में अगर फर्स्ट नंबर कोई लेकर के गया तो वो औरतें, है ना। आप देखें अगर कहीं जाती है ना तो 4-5 तो रास्ते में पूरे शहर की औरतों को हाथ निकाल देती हैं। वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। तो नबी फरमाते हैं जो दुनिया में चुगली करेगा उसके नाखून पीतल के होंगे, वो नाखून से अपने जिस्म, अपने चेहरे की खाल को नोचेगा और अपने सीने की खाल को नोचेगा। नबी फरमाते हैं जिब्रील, वो कौन थे कि जिनके पेट बहुत ज्यादा बड़े थे, कमरे के बराबर, लोगों के घरों के बराबर, जिसके पेट में सांप है, बिच्छू है। नबी के कौनैन पूछते पूछते रोने लगे। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद का कारोबार करते थे। सूद का कारोबार, आज कितने मुसलमान जो सूद और प्यास का कारोबार करते हैं। किसी का बाप बीमार है, वो बाप की बीमारी की दवा लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं, अपने चचा के पास आता है, पड़ोसी के पास आता है, और आने के बाद कर्ज मांगता है तो पड़ोसी कहता है 100 दूंगा, 200 लूंगा, 1000 दूंगा, 1500 लूंगा, 1500 दूंगा तो 1000 लूंगा। मिल्लत के नौजवानों, तूने ये नहीं देखा कि तेरी चौखट पे नबी का उम्मती अपने बाप की दवाई के लिए आया था, अपने घर के राशन के लिए आया था, अपने बच्चों के कपड़ों के लिए आया था। तूने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, तूने तब भी प्यास का कारोबार किया है। नबी फरमाते हैं कि जो मुसलमान दुनिया में प्यास का कारोबार करेगा उसकी ये सजा है कि उसका इतना बड़ा पेट कर दिया जाएगा महशर के दिन कि जिसके पेट कमरे के बराबर होगा और उसके पेट में सांप और बिच्छू होंगे। क्या बोलो? सांप और बिच्छू। आका फरमाते जिब्रील, वो जो 2 हांडी रखी है वो कौन? जो पुसी हुई हांडी को खा रहे हैं और उसके गोश्त को, सही गोश्त को नहीं खा रहे। तो जिब्रील कहते हैं, आका ये आपकी उम्मत के वो हैं जो जिना करते थे। कौन जिना करते थे? जिना। अल्लाह ने इनको हलाल बीवियां दी थी, बीवियां निकाल, हलाल बीवियों को छोड़ करके उनके साथ शब्बाशी करते थे, उनके साथ रात गुजारते थे कि जिनसे इनका निकाह के ताल्लुक से कोई रिश्ता नहीं था, है ना। लोगों, तुम पे किसी की बहू बेटी, तुम पे किसी की बेटी, किसी की बेटी उस वक्त तक हलाल नहीं है कि जब तक तुम उससे निकाह ना कर लो। लेकिन आज मेरी कौम के 20, 22, 25 साल के नौजवान, ये कॉलेज को जाने वाले, ये स्कूल को जाने वाले और बहुत से शादीशुदा बेगैरत मुसलमान, उनका आलम ये है कि अपने घर की दहलीज पे खड़े हो जाते हैं। किसी की बेटी अगर निकलती है उसको गलत निगाह से देखते हैं, किसी की बहन अगर निकलती है उसको गलत निगाह से देखते हैं, और अपनी बीवी को घर छोड़ के उसका हक मार के ये रात किसी दूसरी औरत के साथ गुजारते हैं। लोग सुन लो मोहब्बत के साथ, अगर तुम दुनिया में किसी के साथ जिना करोगे, अगर तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया, किसी की माँ के साथ जिना किया, किसी की बीवी के साथ जिना किया, तो याद रखो ये कर्ज है, कर्ज। अगर तुम किसी की बहन के साथ जिना करोगे तो कोई तेरी बहन को भी इसी निगाह से देखेगा, तेरी माँ को भी इसी निगाह से देखेगा, तेरी बीवी को भी इसी निगाह से देखेगा। मैं लालगंज के खुशकीदा सुन्नी भाई, तो इस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजार के लोग तेरी गुफ्तगू देख के, तेरी चाल देख के, तेरी अंदाज देख के, तेरे खाने का तरीका देख के ये कह दे, अरे देख लो ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। लोगों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो।
तौबा कर लो। अल्लाह के बारगाह में यहाँ से तौबा करोगे, मदीने से नबी की आवाज आएगी, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। जो मेरा उम्मती गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना। जवानों, अपनी जिंदगी को सुधारो, जिंदगी को समाना बहुत तेजी से गुजर रहा है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे हाजी साहब को बरकतें अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, और सरकार गौसे आज़म का इनको फैज़ान खुसूसी अता फरमाए। और जितने भी सामीन और सामियात यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला उनको भी फैज़ान गौसो ख्वाजा रज़ा अता फरमाए। बस अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।